के सबसे बड़े रहनुमा बनने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण जब दिल्ली के उत्तम नगर में एक दलित परिवार पर ऐसा कहर टूटा कि 26 साल के तरुण कुमार की बेरहमी से हत्या कर दी गई, तब सवाल उठने लगे कि दलितों के हक की लड़ाई का दावा करने वाले नेता आखिर इस मामले में खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं। यह सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर कई सारे लोग भीम आर्मी और चंद्रशेखर आजाद रावण से पूछ रहे हैं। होली के एक गुब्बारे से शुरू हुआ मामूली विवाद इतना बढ़ा कि देखते ही देखते हिंसा में बदल गया और एक परिवार का जवान बेटा हमेशा के लिए छिन गया। अब पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन जिनसे सबसे पहले आवाज उठाने की उम्मीद थी, उनकी चुप्पी पर राजनीति भी खूब गर्मा गई है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन हुई इस घटना ने पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। आरोप है कि एक दलित परिवार की 11 साल की बच्ची अपने घर की छत से होली खेल रही थी। इसी दौरान उसके द्वारा फेंका गया एक गुब्बारा नीचे से गुजर रही एक मुस्लिम महिला को लग गया, जिससे उसके कपड़ों पर रंग पड़ गया। परिवार का कहना है कि बच्ची के घर वालों ने तुरंत माफी भी मांग ली थी जिसके रंग लगा था, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ता चला गया। बताया जा रहा है कि पहले कहासुनी हुई और फिर मामला इतना बिगड़ गया कि हिंसक झड़प में बदल गया। वो लोग माफी देने को तैयार नहीं हुए। आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के 30-40 लोगों की भीड़ ने 26 साल के तरुण कुमार को घेर लिया और उन पर क्रिकेट के बैट, लाठियां और पत्थरों से हमला कर दिया गया। इस हमले में तरुण कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। कई हिंदू संगठनों और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें जाम की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मृतक के परिवार का आरोप है कि यह कोई पहली घटना नहीं है। उनका कहना है कि पहले भी कई बार विवाद और हमले हो चुके हैं। तरुण के चाचा रमेश भी इस हमले में घायल हुए हैं और उनके सिर में 8 टाके लगाए गए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। घटना के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी बयान दिया और उन्होंने साफ कहा कि किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत सबसे ऊपर होती है और जिसने भी इस तरीके की हैवानियत करने की कोशिश की है उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सोशल मीडिया पर एक और बहस छिड़ गई है। लोग सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि दलितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले कई बड़े नेता और संगठन इस घटना पर चुप क्यों हैं। खासकर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण, और वो सांसद भी हैं और दलितों की राजनीति भी करते हैं। मायावती, वामसेफ और कई दलित संगठनों की खामोशी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मामला मुस्लिम समाज से जुड़े आरोपियों का है और पीड़ित दलित है, इसलिए कई संगठन खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति भी करनी है। वहीं दूसरी ओर बजरंग दल और कई हिंदूवादी संगठन मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग को उठाई। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की भी चर्चा होने लगी। लोगों का कहना था कि अगर ऐसी घटना उत्तर प्रदेश में हुई होती तो शायद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तुरंत देखने को मिलती। यही वजह है कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाने की भी मांग तक उठा दी। हालांकि सब जानते हैं कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि वहां की सरकार और कानून व्यवस्था अलग अलग ढांचे में काम करती है। चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ सोशल मीडिया पर दलित समाज के लोग भी अब आरोप लगाना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल तरुण कुमार का परिवार न्याय की मांग कर रहा है, जबकि पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। अब सबकी नजर पुलिस की जांच और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है कि आखिर इस मामले में सच्चाई क्या सामने आती है और क्या पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, ये भी अभी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार वहां पे बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठन डटे हुए हैं, पीड़ित परिवार के साथ वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक बड़ा प्रदर्शन और आंदोलन यहीं से खड़ा किया जाएगा। हालांकि जो आरोपी हैं उनके घर को भी अब तोड़ा फोड़ा जा रहा है। जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने कुछ चोटें पहुंचाई हैं घर को, और इसके अलावा उन्होंने कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। यानी हिंसक प्रदर्शन अब बढ़ता जा रहा
रहा है, खासकर मुस्लिम समाज के प्रति। और साफ तौर पे आरोप लगाया जा रहा है कि मुस्लिम समाज ने जानबूझकर इस दलित हिंदू युवा को मारा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही भी अभी भी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर में चंद्रशेखर आजाद रावण कहां गए। अगर कोई इस मामले में आरोपी ब्राह्मण समाज या सामान्य जाति से होता तो अब तक भीम आर्मी और तमाम जो दलित संगठन है वो सड़कों पर उतर आए होते और ब्राह्मणवाद के मुर्दाबाद के नारे लगाते, तमाम तरीके की भद्दी भद्दी गालियां दी जाती और तमाम तरीके के आंदोलन किए जाते। लेकिन जब आरोपी मुस्लिम समाज का निकला तो ये लोग चुप्पी साध गए। जग जाहिर है कि मुस्लिम वोट तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण पर और तमाम दलित संगठनों पर, क्योंकि ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। और वहीं योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा हो रही है, उनके बुलडोजर नीति की प्रशंसा हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर शायद दिल्ली जो बाबा के हाथों में होता, योगी आदित्यनाथ के हाथों में होता, तो बुलडोजर कब का चल गया होता और आरोपी अब तक जहन्नुम पहुंच गए होते। आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री होते या देश के पीएम होते, जैसा कि लोग मांग कर रहे हैं कि शायद योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, अगर ऐसा होता तो आपको क्या लगता है जो लोग ऐसा कृत्य किए हैं उनके साथ किस तरीके का न्याय योगी आदित्यनाथ करते? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण आखिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं इस पूरे मामले पर, मायावती क्यों चुप्पी साधे हुए हैं पूरे इस मामले पर, उसके बाद तमाम जो लोग हैं दलित संगठन के दलित नेता हैं वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? आप अपनी राय हमको जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।